लक्ष्मी नारायण जैसे। अभी सारा मदार रहा याद के ऊपर। जो कहते हैं तो जरूर साकार शरीर के मुख से कहते हैं, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ निराकार को याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। नहीं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं आदि से अंत तक मुकर्रर रूप से कायमी, उसमें मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बन जाने वाले हो। तो सारा मदार याद के ऊपर ही हुआ ना। तो याद की यात्रा पर मदार रहा सारा बच्चों का। तो बाप पूछेंगे ना कि बच्चे तुम कितना समय याद करते हो, है? क्योंकि ज्ञान लेने ज्ञान देने में माया की लड़ाई नहीं है, याद करने में माया की लड़ाई है, माया के साथ तुम बच्चों की। और ये बात तुम खुद जानते हो कि बरोबर बाबा इसे याद की लड़ाई, देखो याद की यात्रा है, और ये कोई यात्रा भी नहीं है। परंतु है जैसे लड़ाई। क्यों? क्योंकि हम जो यात्रा पर निकले हुए हैं उसमें मायावी तूफानों के बड़े विघ्न पड़ते हैं। माया उस यात्रा में ऊंची स्टेज में चढ़ने के लिए बहुत विघ्न डालती है। क्या करती है? अरे हम बार बार याद करते हैं, माया बुलाई देती है। तो ये भूल भुलैया का खेल है ना बच्चे। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो ये भूल भुलैया का खेल है ना बच्ची। है? बच्ची कौन कहता है और बच्चे बच्चे कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, और ब्रह्मा बाबा कहते हैं ओ बच्ची। देखो ये यात्रा है, रूहानी यात्रा है। तो माया बुलाती है, देवहान में ले आती है, जिस्मानी बनाई देती है, और फिर बच्चे रिपोर्ट करते हैं बाबा को, बाबा हम याद करते हैं। हम याद करते हैं, बाबा पूछते हैं याद करते हो? तो बोलते हैं बाबा आज क्रोध का तूफान आ गया, आज लोभ का तूफान आ गया,
आज मोह का तूफान आया, आज फलाने का आया। 12 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। हाँ बाबा, बच्चे ये भी कहते हैं बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही। पूछते हैं भाई क्या अच्छी रही? कोई तूफान नहीं आया। और याद की यात्रा में हम सारा दिन बहुत पुरुषार्थ करके बहुत समय हम याद में रहा और बड़ी खुशी रही। बाबा के पास जब चिट्ठियां लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं, बाबा आज बहुत वक्त बाबा की याद में आए और प्रेम के आंसू बहते रहे। वो दुख के आंसू नहीं थे, नहीं, प्रेम के आंसू। तो ऐसा ये याद आता है ना बच्ची। ऐसे प्रेम के भाव आते हैं। जबकि मनुष्य मनुष्य को याद करते हैं। दुनिया भी मिसाल है ना। वो मनुष्य मनुष्य को याद करते हैं तो उसकी बात नहीं। इस रूहानी याद को प्रेम का आंसू कहा जाता है। और कोई भी आंसू को प्रेम का आंसू नहीं कहा जाता है। कि दुनिया के और कोई मनुष्य मात्र को याद करने से कोई प्रेम का आंसू, वो तो नहीं कहा जाता। तो वेद का बाप इस रथ में बैठ करके सभी बातें समझाते हैं कि जब तुम याद करेंगे बाप को, बहुत मीठी, और उस मीठे ने क्या बनाया और कैसे हम माया से फिर आहिस्ते 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 हार खाते हैं। और माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं।